ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत वर्मा, आपका यूनिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपको करंट के क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले आपको हम बताते चलें, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है उसमें यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी भाई बीएड या बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं वो लोग अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यूपी टेट में हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके पूर्व भी विगत वर्षों में हमारी संस्थान से काफ़ी बच्चे सफल हुए हैं और आज वो अपनी सेवा सरकारी टीचर्स के रूप में दे रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं करंट के क्वेश्चन। पहले आपका क्वेश्चन आएगा, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। क्वेश्चन आएगा कि रेशम उत्पादकों हेतु, जो रेशम का उत्पादन करते हैं उनके लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा भारत बना, तो आपका होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने रेशम उत्पादकों के लिए भी एक बीमा योजना लॉन्च किया है। चलिए इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी हम देखते हैं। आपका आएगा, कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। अर्थात जो पुरानी पेंशन योजना थी इसको लागू करने वाला या बहाल करने वाला कौन सा चौथा राज्य बना है, तो आपका है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आपको क्वेश्चन आएगा कि अभी जल्द में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है, वहां किस पार्टी की सरकार बनी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और अगला क्वेश्चन आएगा कि वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहां का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हैं। चलिए इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं। अर्थात देखिए आपका क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक सहायता के लिए भारत ने किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं, तो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका अपने आर्थिक स्थिति की वजह से जूझ रहा है, तो उसकी सहायता के लिए हमारी भारत सरकार ने उसको 50 बसें प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है। आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट आपका है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो आपका है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष तक मुफ्त चावल को प्रदान करेगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर अगला आपका क्वेश्चन यहां है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि CO2 को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो आपका होगा डेनमार्क। डेनमार्क जो देश है या दुनिया का पहला देश है जो CO2 को आयात कर रहा था, खरीद रहा है और इसको समुद्र के नीचे स्टोर भी कर रहा है। किस देश के द्वारा फरवरी 2023 में 333 मिलियन डॉलर की लागत से झोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, तो आपका आंसर होगा चीन। चीन ने अभी जल्द में ही फरवरी 2023 में ही आपका 333 मिलियन डॉलर की लागत से एक आपका उपग्रह प्रक्षेपित किया जिसका नाम है झोंगसिंग 26 उपग्रह। ठीक है, आपका देखिए इसके नाम से ही आपका क्लियर हो सकता है झोंग
सिंह 26 उपग्रह नाम है, तो आपका इस तरह के नाम आपको चीन में ही मिलते हैं, तो आपका यहाँ आंसर क्या चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रहने वाले पहले राजकुमार किस देश के रहने वाले राजकुमार जिंगमे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। आपका क्वेश्चन है, किस देश के रहने वाले राजकुमार जिंगमे वांगचुक देश के पहले डिजिटल राजकुमार बने हैं, तो आपका पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है, भूटान के राजकुमार कौन है, तो जिग्मे वांगचुक है, जो पहले देश के आपके डिजिटल नागरिक बने हैं। चलिए अगला है, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म त्रुटि प्रदान करने वाले कानून पारित किया है, तो आपका आंसर होगा स्पेन। स्पेन एक ऐसा देश है यूरोप का जो पहली बार मासिक धर्म की त्रुटि धर्म की छुट्टी आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है, तो आपका आंसर होगा इसमें आपका स्पेन। स्पेन जो है मासिक धर्म की छुट्टी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जो बौद्ध विरासत है उस पर पहला आपका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, आपका ऑप्शन था हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, आपका मुंबई, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, नई दिल्ली में पहला अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए आपका नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन, किस शहर में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित किया गया है, तो आपका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में फाइनेंस इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहां शुरू किया गया है, तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास में आपका आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है, तो आपका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, किस शहर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका है कि किस शहर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया गया है। ट्यूलिप जो गार्डन है इसका आयोजन प्रारंभ कहां पर किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, तो आपका श्रीनगर में इसका प्रारंभ किया गया है। यह आपका स्थित कहां है, तो डल झील और जब वन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसका जो पूरा नाम है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है, जो अगले सप्ताह पर्यटकों के स्वागत के लिए शुरू कर दिया जाएगा। चलिए इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखते हैं। महानदी कोलफील्ड्स ने किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद इफ्को पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है, तो पुणे जो कि आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और आप जान लीजिए जो शिवाजी महाराज हैं, ये पूरा आपका जो महाराष्ट्र शहर है या प्रदेश है, वहां शिवाजी की पूजा अधिक की जाती है। वहां पर बहुत से अधिक मात्रा में शिवाजी को मानने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए शिवाजी या छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम किस पार्क राज्य में है, तो आपका महाराष्ट्र में है। शहर पूछेगा पुणे में इसका
उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन है किसके द्वारा किया गया, तो गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला है, नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है, तो आपका आंसर होगा नागपुर में। नागपुर में नितिन गडकरी जी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया या दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए जो दुनिया के सबसे प्रदूषित स्थान है उसमें भारत का स्थान जो था आपका 8वां था, ठीक है ना। 8वां आपका भारत था जो सबसे प्रदूषित शहर था। पिछले साल जो हमारे भारत का स्थान था वह 5वां था, जो गिर के अब कहां से हो गया, 8वां हो गया है। चलिए इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखते हैं हम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में आपके भारत का स्थान कौन सा है, तो 85वां स्थान अर्थात 85वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश। जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे अधिक आपका ऑनलाइन गेमिंग खेला जाता है, और देखिए यहाँ की आबादी भी अधिक है इसलिए यहाँ पर खेलने वाले भी बहुत से लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में किस उद्योगपति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो मुकेश अंबानी को यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस की प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर रहा, तो रिलायंस जियो जो है या वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य द्वारा चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का मेजबान है, मतलब आपको किस राज्य ने इसकी मेजबानी की थी, या कौन सा राज्य आईसीसी आपका खो खो का या एशियाई खो खो चैंपियनशिप का चौथी बार आयोजन किया है। आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, किस राज्य द्वारा चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी की गई, यहाँ पर आप की मेजबानी की गई है, तो आपका यहाँ आंसर होगा असम। असम ने आपका चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन की मेजबानी किया है। चलिए इसमें अन्य क्वेश्चन है, किस शहर ने इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी की, तो आपका आंसर होगा जयपुर, जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो आप देखें तटीय आपका महोत्सव था इसलिए आपका जो तटीय राज्य होंगे वहां भी इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या है आपका केरल। केरल में आपका पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता, तो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता, तो आपका आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने इसको जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, किस शहर ने दुनिया के
सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कनक्लेव की मेजबानी की है? फिर से देखिए, किस शहर ने दुनिया की सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कनक्लेव की मेजबानी की है? तो इसका आपका आंसर होगा नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है। इससे संबंधित हम अन्य क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर होगा यूएई इसकी मेजबानी करेगा। अगला है, किस शहर ने सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपका आंसर होगा ताशकंद ने इसकी मेजबानी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में किस भारतीय शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई? तो आपका आंसर होगा आपका नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा गुजरात ने इसकी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहां पर है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 SAI 20 की पहली बैठक कहां प्रारंभ हुई है? तो आपका आंसर गुवाहाटी, गुवाहाटी जो कि आपका असम में पड़ता है, यहां पर आपकी इसकी पहली बैठक की गई। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 या SAI 20 का की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो आपकी गुवाहाटी में, गुवाहाटी जो कि आपका असम में पड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन, G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप SFWG की दूसरी बैठक कहाँ होगी? तो आपका उदयपुर जो कि आपके राजस्थान में है। नेक्स्ट है, G20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अमृतसर जो कि आपके पंजाब में पड़ता है। अगला आपका है, DRDO ने किस शहर में LCA तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो बेंगलुरु आपका कर्नाटका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 18वां अंतरराष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपका आंसर होगा कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आपका यहां पर क्वेश्चन है अगला, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है? ठीक है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2030 कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है? तो आपका होगा आंसर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है ना। अब इसमें आपके अन्य क्वेश्चन जो है इसको देखिए आप, किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो आपका आंसर ग्रामीण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यहां पर है, किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर बेटियां बने कुशल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय और गूगल ने मिलकर इंडिया की उड़ान पहल शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा संस्कृत मंत्रालय ने मिलकर इसकी शुरुआत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 16 मार्च को इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन आता है 17 नवंबर हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आपका राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। यह राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला आपका है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 19 नवंबर को, वर्ल्ड टॉयलेट डे
कब मनाया जाता है? तो आपका 19 नवंबर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, या इंटरनेशनल मेंस डे का आयोजन कब किया जाता है? तो आपका 19 नवंबर को ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सार्वभौमिक बाल विकास। सार्वभौमिक बाल विकास का आयोजन कब किया जाता है? तो आपका आंसर होगा 20 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे। आपका आयोजन जो होता है 21 नवंबर को होता है। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, आपका 26 नवंबर। आपका विश्व पर्यटन दिवस पूछा जाए तो 27 नवंबर का मनाया जाता है। चलिए हम कुछ जीके क्वेश्चन 5 देखते हैं, 5-7। आपका है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की है? जो तीसरा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो आपका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के लिए टीपू ने कौन सा आपका संधि किया था? क्वेश्चन आता है तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। चलिए नेक्स्ट है 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? तो आपका आंसर होगा सिराजुद्दौला। Who was defeated by Clive in 1757 AD, मतलब ईस्वी में आपको कौन यहाँ पर पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जी हुए थे। अगला है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? एग्जाम में आपके आता है तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। आपका बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो आपका हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। फिर से देखिए सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुआ था। आपका 7वां क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस तरह से आप बने रहिए और हम प्रयास करेंगे डेली आपके करंट के क्वेश्चन इस तरह से आपके 10 आते रहेंगे। उन 10 क्वेश्चनों के साथ में आपके 4-5 क्वेश्चन अन्य भी आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।